नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है। पिछले वीक जो है एक ट्रिप बनी थी हमारी बनारस और अयोध्या की, तो उसी की कुछ आप झलकियाँ ये देख रहे हैं। तो मैंने जो है साथ साथ वीडियो भी बनाती चली गई। तो पहले दिन हम पहुँचे, जो है हमने जैसे ही होटल में स्टे किया उसके बाद गंगा स्नान के लिए निकल गए हैं। ये था केदार घाट। यहाँ पर सभी ने जो है गंगा जी में खूब मस्ती करी और खूब अच्छे से स्नान भी किया और फिर लौट के आ गए अपने स्टे वाली जगह पर। और वहाँ से शाम को हमने फिर से बोट करी और बोट से ही हमने गंगा नदी का दृश्य का चारों तरफ जो है देखते हुए हमने आनंद लिया। और बोट वाले भैया जो है हमें सारे घाटों का दर्शन कराते हुए चले गए, जैसे कि हरिश्चंद्र घाट है, केदार घाट है, अस्सी घाट है और नीर घाट है और भी बहुत सारे घाट थे। और घूमते घूमते हमको थोड़ा सा अंधेरा हो गया और जहाँ पर ये वापसी में आते समय ये हमें गंगा आरती भी देखने को मिली। हालांकि उन्होंने नाव वाले जो भैया उन्होंने कहा था कि हम पास से दर्शन कराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें उन्होंने दूर से ही इस आरती के दर्शन कराए और फिर हम वापस चल दिए। नाव के द्वारा ही हम वापस आने लगे। तो हमने बहुत सारे स्टीमर हैं, बड़ी बड़ी बोट्स देखे हैं और कुछ स्टे वाली बोट्स भी थी। और यहीं से हमने नमो घाट भी देखा दूर से ही। तो बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य था। चंद्रमा आसमान में निकल रहा था और इस तरीके से हम वापस आ गए। और वहाँ पर जो है मीर घाट पर ही जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए बोट वाले उतार देते हैं। तो इस तरीके से सभी ने खूब एंजॉय किया और पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए मीर घाट पर, जहां पर कि ये कुछ आरती हो चुकी थी। तो कुछ उसके वहां फ़ोटो भी बच्चों ने खिंचवाए और उसके बाद हम चल दिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो काफ़ी लंबा है, 2 घंटे का इंतज़ार और ये अंदर का दृश्य है जहाँ तक मोबाइल जा सकता था। उसके बाद हमने दर्शन किए शयन आरती के। तो एकदम से मन इतना प्रसन्न हुआ और आकर के हमने कुछ खाना वाना भी खाया और फिर आकर के हमने सो गए। और सुबह जो है हमने फिर से दूसरे दिन जाने का सोचा। तो सबसे पहले हमें होटल वाले ही एक साड़ी की शॉप में ले गए। हैंडलूम करके थी कोई वो शॉप। वहाँ उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाई और कुछ मैंने भी ट्राई करी, कुछ बेटियों ने और मेरी सिस्टर थी उसने भी कुछ पसंद करी। तो कौन कौन सी खरीदी है वो मैं फिर बताऊंगी। तो इस तरीके से हमने खूब ऐसा लग रहा था कि कौन सी साड़ी छोड़ी जाए और कौन सी ली जाए, यही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने भी कुछ ट्राई किया और जो मैं लेके आई हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एंजॉय किया। उसके बाद गर्मी इतनी तेज़ हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो एक पार्क था वहाँ रास्ते में ही था, तो वहाँ पर हम लोग बैठ गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोपहर में कहाँ जाएं थोड़ा सा ये सोच रहे थे। तो वहीं पर सारे बच्चे कहने लगे चलो एक रील बनाते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो शूट करने लग गए। सिर पे सब लोगों ने पल्ला रख करके खूब एंजॉय किया। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ट्रिप पर जाने पर हमारी जो भी चीज़ें हमारी टेंशन हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए काफ़ी चाट भंडार है। काफ़ी रील्स में हमने देखा था तो सोचा चलो इसका भी टेस्ट लिया जाए। तो वहाँ पर पहुँचकर हमने वहाँ पर अलग अलग तरीके की चाट थी। टमाटर चाट है, भल्ला चाट है और वहीं एक लस्सी की भी दुकान थी तो वो भी हमने ट्राई करी। उसके बाद हमने दशाश्वमेध घाट की, और लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमें तो हमारे यहाँ की ही बहुत अच्छी है, लेकिन फेमस है तो इसलिए काफ़ी भीड़ रहती है। फिर हम चल दिए ये गोदोलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट की रास्ते की तरफ हम जा रहे थे। बहुत गर्मी थी, बीच बीच में खम्भों पर ऐसे छिड़काव वाला पानी हो रहा था, यानी पानी के फुहारे लगे हुए थे। तो वहाँ घाट से पहले ही ये कुछ शॉप्स थी तो बच्चे वहाँ पर कुछ ख़रीदने भी लग गए हैं। फ्रिज मैग्नेट है और कुछ पूजा पाठ की चीज़ें। हम पहुँच गए घाट पर तो यहाँ देखा एक बच्ची जो है फ्लावर के दौने बना बना कर बेच रही थी। तो मैंने जो है मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा तो मैंने उसकी भी कुछ फ़ोटो खींच ली है। और उसके बाद हमने वहाँ पर बच्चों ने खूब अपने बोट में बैठकर और अलग अलग तरीके से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। फिर वहाँ पर हम करीब 6:30 बजे 6:30 बज गए थे। तो यहाँ पर जो है गंगा आरती की तैयारियाँ शुरू हो गई थी और धीरे धीरे जब हम आए थे तो बहुत कम भीड़ थी और धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई और हमने आरती देखी। बहुत ही अच्छा लगा और इतनी सारी भीड़ देखी। काशी में जो है प्रतिदिन लाखों लोग आते हैं और गंगा जी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। तो फिर हम वापस आ गए और ये देखिए नाइट का सीन है उस मार्केट का एकदम से।
बहुत ही सुंदर लग रहा था। दूसरे दिन हम आ गए, हमने तैयारी करी अयोध्या की, तो वहाँ पर आ गए और यहाँ पर बारिश भी हो गई थी, तो थोड़ा सा सुकून मिला यहाँ आकर के। तो हमने प्रसाद लिया, वहीं प्रसाद वाली दुकान पर ही हमने अपने जो सामान था वो रख दिया। और उसके बाद में हम हनुमानगढ़ी में जो है हनुमान जी के दर्शन करने लगे। लेकिन थोड़ा सा जो है हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से भीड़ काफ़ी कम हो गई है, तो आसानी से हमें दर्शन प्राप्त हो गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट में वहाँ घूमे और कुछ चीज़ें बच्चों ने ली, वही चीज़ें जो ज़्यादातर तीर्थ स्थानों पर होती है, वही चीज़ें। फिर हम 9 बजे करीब वहाँ पहुँच गए हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो वहाँ पर हमें किसी ने बताया कि सुबह सुबह यहाँ पर एक दर्शन, शाम के शयन आरती के दर्शन के लिए पास बनवाया जाता है। तो हमने पास बनवा लिया और हम थोड़ी दूरी पर जाकर के फिर हमने सोचा चलो पहले वहाँ पर दशरथ महल और कनक महल के दर्शन भी कर लिए जाएं। तो बहुत ही आलीशान जो है ये भवन है। पुरानी चीज़ें देख कर के ऐसा लगता है कि जो राजा महाराजा थे उनके महल कितने सुंदर और विशाल हुआ करते थे। जहाँ भी हम खड़े हो जाएं वहाँ पर हवा का आना जाना ही था। ऐसा था, पुराने समय में पंखे वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी इस तरीके से वो चीज़ें बनाई जाती थी बिल्डिंग्स, कि हमें जो है पंखों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हवा आती थी। तो बहुत ही ठंडा लग रहा था यहाँ पे आकर के। फिर थोड़ा सा वही शॉप पर जाना, और ये देखिए जो कंदमूल फल राम जी ने खाए थे, जिनको कि खा करके उन्होंने अपना 12 साल वनवास के निकाले, वह भी हमें देखने को मिला। उसके बाद आ गए हम राम की पौड़ी पर, तो यहाँ पर बच्चों ने खूब स्नान किया और खूब एंजॉय किया। और उसके बाद में पीछे जो है जो मुख्य सरयू नदी है उसको भी मैंने देखा कि कितनी बड़ी और विशाल जगह में है ये। फिर वही चाट पकौड़ी बच्चों की फेवरेट चीज़ें, और इन सभी चीज़ों को खाती पीते ऐसे ही हमारा सफ़र कट गया है और यात्रा भी पूर्ण होने को है। तो वापसी में आते समय हमने देखा ये लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर बहुत बड़ी जो है सितार जो है बना हुआ है और यहाँ पर धनुष बाण भी हैं। और ये देखिए आप रास्ता देख रहे हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है, और जो साइड में आप देख रहे हैं ये यहाँ पर रामायण को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। तो ये भी मैंने रास्ते में ऐसे कवर कर लिया। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और अभी कम दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है रिक्शा चलते हैं, जिनका आप जो है केवल 20 रुपये कहीं भी जाने के वो लेते हैं। हाँ, नाइट में ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये रहा राम द्वार, जहाँ से जो है प्रभु श्री राम वन को गए थे। और इसीलिए कहा गया है नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। यही सोच कर के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हम वापस आने के लिए फिर से स्टेशन पर आ गए हैं। और स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत है और बारिश भी हो रही थी। बनारस में तो हमें नहीं मिली बारिश, बहुत गर्मी थी, लेकिन अयोध्या में हमें खूब बारिश देखने को मिली और हमने इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। तो आप भी खुशी खुशी जाएं और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।